हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारी सखा में। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में एकादशी के बाद एकादशी व्रत का पारण कैसे किया जाता है, पारण का सही अर्थ क्या है, एकादशी के बाद दूसरे दिन द्वादशी को इसका पारण किया जाता है। आप लोग पारण कैसे कर सकते हैं या मैं एकादशी के व्रत के बाद दूसरे दिन पारण किस प्रकार से करते हैं वही वीडियो में शेयर करूंगी। बहुत ही सरल विधि से मैं पारण करके आप लोगों को इसमें बताने वाली हूँ। साथ ही हम जानेंगे कि कब है उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण का समय। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। एकादशी के पूरे दिन हमें व्रत रखना है, दूसरे दिन पारण करके ही हमारा व्रत पूरा होता है। तो पारण का सही समय पर पारण करने से ही हमें एकादशी व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। इस प्रकार से हम एकादशी के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर या सूर्य उदय होने से पहले उठकर हमें स्नान करना होता है। उसी प्रकार से द्वादशी को हमें सुबह जल्दी उठकर स्नान करके घर के मंदिर पे पूजा करनी होती है, उसी विधि से जिस विधि से हमने एकादशी पर पूजन किया था। घर पे भगवान की कोई भी मूर्ति विग्रह भगवान श्री हरि की जिनमें आपने पूजा करी है एकादशी पर, उसी मूर्ति विग्रह में पूजा कर रखी है तो उन्हें भी अभिषेक कराएंगे। लड्डू गोपाल जी आपके घर पे हैं तो उन्हें भी आप अभिषेक कराएंगे। जैसे एकादशी पर चावल का खाना निषेध माना जाता है, वहीं द्वादशी पर ये व्रत चावल खाकर ही तोड़ा जाता है। यहाँ पर पारण का अर्थ है व्रत को खोलना, पर व्रत एकादशी का व्रत चावलों से ही खोला जाता है। आप चाहे चावलों को किसी भी रूप में बना लें, खिचड़ी बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, कड़ी चावल बनाकर खा सकते हैं, पर पहले बनाकर वो लड्डू गोपाल जी को या भगवान श्री हरि के किसी भी स्वरूप को भोग लगाकर ही हमें अपना व्रत खोलना होता है। द्वादशी को मंदिर में पूजा करने के बाद अब हम यहाँ पर पंडित जी के लिए निकालेंगे सीधा। एकादशी के व्रत के बाद ये सीधा निकालना जरूरी होता है। हर एकादशी पर पंडित जी को घर पे बुलाना गृहस्थ जीवन में ये संभव ना हो तो फिर आप उनके लिए सीधा इस प्रकार से निकाल सकते हैं और पंडित जी को या उसी दिन या दूसरे दिन इसको दान करके आ सकते हैं। थोड़े से चावल निकाल लें, आटा, सब्जी और हल्दी, नमक हमने उसमें ज़रूर रखनी होती है और अपनी सामर्थ्यता के अनुसार उसमें रखनी है दक्षिणा। जो दक्षिणा हमने एकादशी के व्रत में मंदिर पे रखी थी वही दक्षिणा हमें इसमें रख के ये पंडित जी को दान देना होता है। आप चाहे तो अगर संभव हो तो पंडित जी को घर पे बुला लें, पर गृहस्थ जीवन में ये संभव न हो तो इसी प्रकार से आप पंडित जी के लिए सीधा निकाल करके या उसी दिन या दूसरे दिन भी आप इसको दान दे सकते हैं मंदिर पे जाकर। और जो ये सीधा निकाला जाता है वो व्रत खोलने से पहले ही निकाला जाता है। पहले हम घर के मंदिर पे पूजा करने के बाद सीधा निकालें, फिर उसके बाद चावलों का भोग, चावल को किसी भी रूप में आप बनाएं, खीर, खिचड़ी, आप चाहे तो कड़ी चावल भी बना सकते हैं, दाल चावल भी बना सकते हैं, पर भोजन शुद्ध और सात्विक ही बनाया जाता है। मेरे घर पे लड्डू गोपाल जी हैं तो मैं उनकी सेवा करती हूँ। लड्डू गोपाल जी के लिए मैंने बनाए हैं कड़ी चावल। आपके पास भगवान श्री हरि के किसी भी स्वरूप की मूर्ति, विग्रह, प्रतिमा, फोटो जो भी हो उन पे आप इसी तरह से भोग लगा सकते हैं। भोग लगाकर आप उसी प्रसाद को आप ग्रहण करें और सही समय पर ही हमें व्रत का पारण करना होता है, यानी कि व्रत को खोलना होता है, तभी एकादशी का संपूर्ण फल हमें मिलता है। और जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी पत्र आप लोग जरूर से डालें। उसके बाद उत्पन्ना एकादशी है 26 नवंबर दिन मंगलवार को और इस व्रत का पारण किया जाएगा 27 नवंबर दिन बुधवार को। पारण का समय है दोपहर 1:12 से 3:18 तक और हर एकादशी व्रत का पारण का समय अलग अलग होता है। इस बार उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण का समय सुबह न होकर बल्कि दोपहर में है और इसी समय पर आपको उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण करना है। और किसी कारणवश अगर आप इस समय पर व्रत न खोल पाए या पारण न कर सके तो सुबह 10:30 बजे के बाद ही आपको इस व्रत को खोलना है। उससे पहले इस व्रत का पारण आप लोग नहीं कर सकते। सही समय दोपहर 1:12 से दोपहर 3:18 के बीच में है। तो आज आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर की
एकादशी व्रत के बाद द्वादशी को पारण कैसे किया जाता है और पारण करने की सही विधि क्या है। मैं घर पे सरल विधि से पारण कैसे करती हूँ और किस प्रकार से सीधा निकाला जाता है, क्या दान में दिया जाता है। घर पर एकादशी व्रत का पारण सरल विधि से कैसे किया जाता है, यही मैंने आज आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर किया। बहुत ही सरल विधि करके मैंने आपको ये बताया है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई, आपके लिए हेल्पफुल ही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलती हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।